प्यारे भक्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी मृग को मारकर लक्ष्मण सहित कुटिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कुटिया में पहुंचते हैं तो आगे दृष्टांत कैसे है, चौपाई के माध्यम से आप लोगों के समक्ष समर्पित। प्राकृतिक नर नरों की तरह नाथ उस समय विलाप लगे करने, पक्षियों बनों के वृक्षों से यूं वार्तालाप लगे करने, पक्षियों बनों के वृक्षों से यूं वार्तालाप लगे करने। हे खग हे मृग हे भ्रमर वृंद, तुमने वह मृग नैनी देखी, कोकिले कूक कूक कर बतला दे, तूने कोकिल नए बैनी देखी, कोकिले कूक कूक कर बतला दे, तूने कोकिल बैनी देखी। हे खग हे मृग हे भ्रमर बिंद, तुमने वह मृग नैनी देखी, कोकिले कूक कर बतला दे, तूने कोकिल बैनी देखी। हंसो मत हंसो बताओ तो, चलकर उस राजहंसनी को, सिंहों गर्जों इतना कह दो, देखा मैथिली सिंहनी को। ए पहरेदारों वृण वृक्षों वालो, वन देवी भी किधर गई, हे कुटी कुटी तू ही बतला, वो इधर गई या उधर गई। हे प्रकृति बता चंद्रानन को, किस ओर किशोर चकोर गई, मुझ पत्नी व्रत वाले पति की, वह पतिव्रता किस ओर गई। इस प्रकार से हो सर्वज्ञ यज्ञ अज्ञ, सीता को आज खोजते थे, वन वन में उस वनवासिन को गिरही की भांति टेरते थे। यह वियोग लीला निरख सुनकर विरह विलाप, याद आ गया इंद्र को नारद जी का श्राप, याद आ गया इंद्र को नारद जी का श्राप। आश्चर्यपूर्ण आंखों से सूर्य यह अद्भुत चरित देखते थे, हम भ्रम में कहीं न पड़ जाएं, वह बारंबार सोचते थे। कहते थे प्रकृति खिलाड़ी प्रभु, क्या करुणा खेल रचाते हैं, जग नाटकशाला में आकर नट जैसा नाट दिखाते हैं। विरहातुर विरही के समान परिपूर्ण अभिनय करते हैं, सब घट के पट की जान रहे, फिर भी घूंघट में छिपते हैं। ऐसे विचार दृढ़ रख कर सुरमंडल इन्हें निरखता था, माया समेत है राम धन्य, यह बारंबार कह रहा था। चलते चलते उस जगह पहुंच गए सुखधाम, जहाँ अधमरा गीध वह कहता था हराम, कहता था हराम, कहता था हराम। उन्मुदती आंखों के आगे वे दया भरी आंखें पहुंची, अधमरे गीध के कंधों पर वे बड़ी बड़ी बाहें पहुंची यह वाणी प्रेम भरी मरने वालों के कानों में, हे परोपकारी बोल बोल किसने पीड़ा दी प्राणों में। आंखें खोली सामने देखे,
आंखें खोली सामने देखे शोभा धाम, लेकर आंखों में किया आंख मूंद प्रणाम, आंख मूंद प्रणाम। किस फिर आंखें मूंदे ही बोला, इन बाहों में विशालता है कौन इन्हें जो कंधे रख मुझे मरने को संभालता है। कोई भी हो मैं कहता हूँ, हट जाओ मुझको मरने दो, हो राम मंत्र है माता का, आराधन उसका करने दो। गदगद हो प्रभु कह उठे, मैं ही हूँ वह राम, गीधराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। यह सुनते ही फिर खुले भक्त राज के नयन, टूटे फूटे वाक में लगा बोलने बैन। क्या बोलने लगा बैन? हाय राम एक राक्षस दक्षिण, हाय राम ले चला था उनको, हाय राम लड़ा हूँ मैं उनसे, हाय राम छुड़ा न सका उनको, हाय राम न बोला जाता है, हाय राम मुझे अब मरने दो, हाय राम सामने आ जाओ, हाय राम ये रूप निरखने दो। रोते रोते भक्त से लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया अब गोद में गीधराज तत्काल। बोले भाई यह समाचार कहना ना पिताजी से जाकर, मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर, कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा जाओ हुई भक्तराज, अच्छा जाओ हे भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो, ऋणियों कर चले राम को तुम, ऋणिया कर चले राम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चले राम को तुम। यह सुनकर लगा तड़पने वह, फिर देखा और प्रणाम कहा, उस गोदी ही में पड़े पड़े अंतिम अवसर है राम का। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार, बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। कैसे? जटायु ऐसे क्या कह रहा है एक छोटे से वचन के माध्यम से, मुझे जीने का शौक नहीं, जटायु कह रहा है भगवान राम से, मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को, मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को, मुझे जीने का शौक नहीं, मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को, जिस पल को तरसते हैं देवता ध्यानी मुनि ज्ञानी, जिस पल को तरसते हैं देवता ध्यानी मुनि ज्ञानी, मिले अवसर मिला है तो छोड़ू तो नादानी, अब कोई तमन्ना नहीं, अब कोई तमन्ना नहीं, दर्शन के दीवाने को अब कोई तमन्ना नहीं, दर्शन के दीवाने को, मुझे जीने का शौक नहीं,
जीता हूँ दर्श पाने को, जीता हूँ दर्श पाने को, मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार, बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। जो मायापति से मिलता है उसकी मति ऐसी होती है, देखिए परोपकारियों की अंतिम गति ऐसी होती है। जाओ जटायु पर याद रहे, कितने ऊंचे पद पर हो तुम। जब तक कवियों का है समाज तब तक बस अजर अमर हो तुम। जब तक कवियों का है समाज तब तक बस अजर अमर हो तुम। गोदराज के गुणों का करते हो वे बखान, पहुँचे भिलनी के यहाँ करुणानिधि भगवान। पहुँचे भिलनी के यहाँ करुणानिधि भगवान, करुणानिधि भगवान।